Hey guys, welcome to another video. In this video, we'll be talking about the second topic that I am going to cover in this week, which is artificial intelligence. So come on, let's start. आइए शुरू करते हैं. Solving real-time problems with artificial intelligence। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्रोच कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके। पहले मैं सोच रहा था कि एक वीडियो में ही सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूं, बट सीइंग द कंटेंट एंड द लेंथ ऑफ द वीडियोस दैट आई अपलोड, आई हैड टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। डिकोडिंग द हैंड रिटन डिजिट्स विथ SVM। इस वीडियो के अंदर जो बेसिक कंटेंट्स होंगे वो कुछ इस तरीके से डिवाइड हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर हम लोग देखेंगे उस चीज़ के लिए AI अप्रोच क्या है, फिर हम डेटा और डेटा सेट को समझेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, फिर हम देखेंगे ट्रेनिंग द AI मॉडल, फिर हम समझेंगे टेस्टिंग एंड इवेलुएशन, और लास्ट में हम लोग देखेंगे प्रिडिक्टिंग एंड विजुअलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इससे पहले कि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट पे जंप करें, हमें पता होना चाहिए बेसिक और इम्प्लीमेंटेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस डाल दी है अपने यूट्यूब चैनल पे, विच इज़ अराउंड द बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विच अकाउंट्स टू 30 मिनट्स, और सारा बेसिक्स जो है उसके अंदर थॉरली कवर किया है मैंने। नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो हम इस वीडियो में और इसकी अगली वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, वो है हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन। हम लोग एक AI मॉडल क्रिएट करेंगे जो कि रीड और आइडेंटिफाई कर सकता है हैंड रिटन डिजिट्स फ्रॉम इमेजेस। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस पोस्टल सर्विसेज, बैंक चेक्स, रीडिंग फ़ोन नंबर्स एंड अलॉट। सो लेट्स सी हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस चीज़ को यूजिंग AI। हम लोग इसके अंदर SVM, जिसका मतलब कि सपोर्ट वेक्टर मशीन, यूज़ करने वाले हैं, जो कि एक पावरफुल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो कि यूज़ की जाती है बहुत ही वाइडली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग SVM यूज़ करेंगे इमेजेस को क्लासीफाई करने के लिए बेस्ड ऑन देयर कंटेंट। ये जो एल्गोरिदम है वो सबसे बेस्ट हाइपर प्लेन फाइंड करता है, जो कि सेपरेट करता है डिफरेंट क्लासेस को डेटा पॉइंट्स की फीचर स्पेस में। तो अगर हम समझे जैसे 0 से लेके 9 तक का हमारे पास सैम्पल स्पेस है, तो हर जो हमारे पास इनपुट हमने दिया है उसको इमेज का फॉर एग्जांपल, तो उसको वो डिवाइड कर देगा अलग अलग क्लासेस के बेसिस पे फीचर स्पेस में यूजिंग द बेस्ट हाइपर प्लेन। This hyperplane is chosen such that it maximizes the margin between the 2 closest data points from each class। ये जो hyperplane है ये कुछ इस तरीके से चूज़ किया जाता है कि वो मैक्सिमाइज करते मार्जिन को सबसे क्लोजेस्ट जो 2 डेटा पॉइंट्स हैं ईच क्लास के, उसके बेसिस पे। डेटा और डेटा सेट, कुछ भी क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक डेटा सेट होना चाहिए जिसका कि यूज़ करके हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन कर पाएँ। डेटा सेट जो है वो एक कलेक्शन है एग्जाम्पल्स का, जिससे कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम बना रहे हैं वो सीखेगा। इस टास्क के लिए हम लोग एमनेस डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस हैंड रिटन डिजिट्स के ऑलरेडी हैं, जो कि लेबल्ड हैं हर करेक्ट डिजिट के साथ। आने वाले प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स के अंदर हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग ट्रेनिंग डेटा को टेस्ट डेटा से कंपेयर कर सकते हैं और कैसे वो इवेल्यूएशन में रिजल्ट्स के हमारी हेल्प करता है। नाउ कमिंग टू डेटा प्री प्रोसेसिंग। इससे पहले कि हम लोग अपने डेटा को AI मॉडल को फीड करें, हमें उसे प्री प्रोसेस करना पड़ता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा इमेज है उसको एक सूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं कुछ एल्गोरिदम्स को यूज़ करके। फॉर एग्जांपल इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग अपने
2D इमेजेस को एक 1D एरे में कन्वर्ट करेंगे कुछ इस तरह से कि वो स्केल और पिक्सल कर दे वैल्यू को, जो कि रेंज करे 0 और 1 के बीच। क्योंकि हमें पता है कि मशीन के अंदर जो भी बातें होती है वो सिर्फ बाइनरी फॉर्म में होती है, डेट इज़ 0 to 1। तो हम लोग डेटा को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे विच विल बी द ईजिएस्ट टू बी फेड टू मशीन, और सबसे अच्छा तरीके से हम लोग आउटपुट को उससे ग्रैस्प कर पाएँ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ट्रेन, टेस्ट एंड स्प्लिट। ये एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है मशीन लर्निंग के अंदर, जिसके अंदर कि हम लोग डिवाइड करते हैं डेटा सेट को 2 पार्ट्स में, एक ट्रेनिंग के लिए और एक टेस्टिंग के लिए उसकी परफॉर्मेंस की। पर अगर हम लोग देखें बेस्ट प्रैक्टिस, तो कभी भी हमें सेम डेटा सेट से ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग डेटा को ट्रेन कर रहे हैं तो वो यूज़र स्पेसिफिक डेटा नहीं होता है यूजुअली। तो जब हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारा जहाँ पे भी इंडस्ट्री है जिसमें हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके रियल टाइम सिनेरियोज से अगर हम लोग डेटा उठा के इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं टेस्टिंग के लिए, तो ज़्यादा अच्छे से हम लोग उसको इवेल्युएट कर पाएंगे। ट्रेनिंग सेट जो होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए, और जो टेस्ट सेट होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं इवेल्युएट करने के लिए उसकी परफॉर्मेंस को। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ट्रेनिंग द एआई मॉडल। अब ये जो है सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। यहाँ पे हम लोग अपने एआई मॉडल को ट्रेन करते हैं यूजिंग द ट्रेनिंग सेट। जो एसवीएम एल्गोरिदम है वो क्या करता है, लेबल्ड इमेजेस से सीखता है और वो एक बाउंड्री क्रिएट करता है जो अलग अलग डिजिट्स को सेपरेट करता है क्लासेस से। अब ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा मॉडल जो है वो रोबस्ट है, हम लोग क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, जिससे कि परफॉर्मेंस हमें पता पड़ जाए कि क्या है, अलग अलग सबसेट्स को उठा के डेटा के। हम लोग फाइन ट्यून भी करते हैं हाइपर पैरामीटर्स को एसवीएम मॉडल के, ताकि हम लोग ऑप्टिमाइज कर पाए उसकी परफॉर्मेंस को। नाउ टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। अब किसी भी चीज़ को अच्छे से इवैल्यूएट करने के लिए हमारे एआई मॉडल के अंदर हमें काफ़ी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है, जैसे कि प्रिसीजन मैट्रिक्स हो गया, रिकॉल मैट्रिक्स हो गया, F1 स्कोर हो गया। ये सारे मैट्रिक्स जो हैं ये हमें अलाउ करता है एक्सेस करने के लिए कि हमारा जो मॉडल है वो कितने अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहा है इंस्टेंसेस को, और टारगेट वेरिएबल जो है वो किस तरीके से यूज़ कर रहा है। हम लोग एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी यूज़ करते हैं विजुलाइज करने के लिए परफॉर्मेंस के को मॉडल के, जो कि हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि मॉडल अगर एरर ले रहा है, एरर दे रहा है, तो कहाँ एरर दे रहा है, ताकि हम उसको रेक्टिफाई कर सकें। एडिशनली हम लोग क्रॉस वैलिडेशन टेस्ट भी करेंगे इसके अंदर, जिससे कि हम लोग ये देख पाएंगे कि मॉडल जो है वो ओवरफिटिंग तो नहीं कर रहा था ट्रेनिंग डेटा के लिए। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेटा को सेपरेट सबसेट्स में डिवाइड कर देते हैं टेस्टिंग डेटा को, और हर सबसेट का जो आउटपुट होता है उसको हम लोग फिर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया है। इससे हम लोग ज़्यादा एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ला पाते हैं कि जो हमारा मॉडल है वो नए और अनसीन डेटा पे कितने अच्छे से काम करेगा। नाउ कमिंग टू प्रिडिक्शन एंड विजुअलाइजेशन। जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हम लोग अपने एआई मॉडल को टेस्ट करते हैं, उसको कुछ एग्जाम्पल देके या सैम्पल देके हैंड रिटन डिजिट्स का, या फिर हम लोग एक यूआई भी बना सकते हैं जहाँ पे हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं कि वो कोई भी नंबर टाइप करे 0 से 9 के बीच। हम लोग उसको फिर विजुलाइज करते हैं और जो रिज़ल्ट है उसको देखते हैं कि हमारा एआई मॉडल उसको कितने अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। अब ये चीज़ डिपेंड करती है यूज़ केस से यूज़ केस के ऊपर कि हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को कंसिडर कर रहे हैं, प्रिसीजन मैट्रिक्स को कंसिडर कर रहे हैं, या क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारा आउटपुट आ रहा है, हाउ क्रिटिकल इट इज़ टू द बिजनेस एंड डाउन स्ट्रीम, दिस ऑल्सो हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट। नाउ कमिंग टू द समरी। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था जो हम समझेंगे। अब हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एआई अप्रोच क्या होगी जो हम लोग यूज़ करते हैं, और बेसिक चीज़ें जैसे ट्रेनिंग डेटा, टेस्ट डेटा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं आपको ऊपर से मोटा मोटा आइडिया हो चुका है। अगर आप भी एक्साइटेड हैं एक्चुअल कोड इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो stay tuned for the second video that I'll be uploading soon on this channel, and keep checking this space.
Hey guys, thank you for watching the video till end. Please like, share and subscribe to show some love and motivate me to post more such videos, and suggest in the comment box down that what should I cover in the next video. Also you can DM me over across any social media on this mentioned handle, which is @Neil Mishra. Thank you so much.